अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे कि प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। तो आपको एक डायग्राम ये नज़र आ रही है और इस डायग्राम में देखिए एक लाइट रे जो कि हवा से इन्हें ये वाइट लाइट है, इन्हें सनलाइट है, ठीक है। और ये हवा से एंटर हो रही है किस चीज़ में, एक प्रिज्म के अंदर ये लाइट रे एंटर हो रही है। चूँकि ये हवा रेयर मीडियम है, लाइट मीडियम है और इससे एक डेंस मीडियम जो कि प्रिज्म है उसके अंदर दाखिल हो रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाती है और उसके बाद चूँकि डेंस मीडियम यानी प्रिज्म से दोबारा हवा में जब दाखिल हो रही है तो ये नॉर्मल से थोड़े से परे हट जाती है, दूर हट जाती है, ठीक है। और इस तरह से ये लाइट जो इधर से दाखिल हुई थी वो इधर से निकल जाएगी और उनकी कलर्स ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इनके सारे कलर्स अलग हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि लाइट रे जो एंटर हो रही होती है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स है, 7 कलर्स हैं। 7 कलर्स की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब कुछ अलग होती है। तो जैसे ये डेंस मीडियम में दाखिल होती है तो ये डिफरेंट एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ठीक है। कोई कलर ज़्यादा एंगल से, कोई कलर कम एंगल से, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, वेवलेंथ अलग है, तो उनकी जो एंगल ऑफ डिविएशन होगा, जो अपने डायरेक्शन से वो हट जाती है और नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाती है, तो वो डिफरेंट एंगल से होगा। जब डिफरेंट एंगल से होगा तो उसमें हर एक कलर फिर अलग अलग हो जाएगा और आपको ये बिल्कुल डिफरेंट कलर, रेड कलर और येलो कलर, सारे जितने कलर्स आपके पास है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू वगैरह और वायलेट और ये सारे के सारे कलर्स है, ये आपको अलग अलग नज़र आएंगे, ठीक है। आपने रेनबो देखा हुआ होगा, बारिश अगर होती है सुबह के टाइम में तो आपको वेस्ट की तरफ इस तरह का एक रेनबो नज़र आता है जो कि गोल शक्ल में होता है, कर्व शक्ल में होता है। या अगर असर के टाइम में होती है तो आपको ईस्ट की तरफ ये रेनबो बनती हुई नज़र आती है। वो भी ज़ाहिर है हम इसको आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको ज़रा समझ लीजिएगा कि प्रिज्म की एक्चुअल पिक्चर क्या हो सकती है, ठीक है। आपने वैसे देखा हुआ होगा, ये आपके पास देखिए एक प्रिज्म है मिसाल के तौर पे बनाया गया, उसके अंदर आपके पास 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस आपको नज़र आएंगे। एक ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, नहीं ये वाली, ये जो ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है। एक अपोजिट साइड पे बिल्कुल कंग्रुएंट ट्रायंगल आपको नज़र आएगा, ये वाला। ये बिल्कुल उतना ही है, हर साइज़ में, हर चीज़ में एक जैसे होते हैं ये दोनों, ठीक है। तो ये 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस, एक ये वाला और एक ये वाला। 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं आपको, ये 3, ये आपके पास एक नज़र आएगा, ये वाला एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, एक ये वाला है, एक जिसके ऊपर ये ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है। यानी ये ट्रायंगुलर सरफेस है नीचे वाला, और एक अपोजिट साइड पे नहीं ये वाला, ठीक है। ये अपोजिट साइड जिसके साइड्स आपके पास ये वाले आते हैं, यानी ये उसकी ये वाले, ठीक है। तो ये 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस है, 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं। एक एंगल जो कि इंसिडेंट रे है वो आके यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पे ये आके टकराती है। एक्चुअल में होता क्या है ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक इंसिडेंट रे है जो कि आके इस फेस के ऊपर, इस फेस के ऊपर टकराती है। ये हमें साइड से हम देख रहे हैं तो इसलिए हमें ये एक ट्रायंगल नज़र आता है, एक्चुअल में ये प्रिज्म है, ठीक है। और इस साइड पे ये लाइट रे आके टकराती है, जो साइड है ना, इस वाले साइड रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर यहाँ पे आके टकराती है। अच्छा, ये टकराती है, हवा से एंटर होती है प्रिज्म के अंदर जो कि डेंस मीडियम है। ये आपको ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है पर नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो ये थोड़ा सा ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ये आपको ये रे नज़र आ रही है। ये जब प्रिज्म के अंदर दाखिल हो रही है तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी और ये एंगल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये। और फिर फाइनली क्या होता है कि ये इसी यहाँ पर देखिए इस सरफेस के ऊपर ये एक नॉर्मल है। अब चूंकि ये डेंस मीडियम से फिर हवा में दाखिल हो रही है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है थोड़ी सी। एक्चुअल डायरेक्शन उसकी ये होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा दूर हट जाती है और फाइनली आपको यहाँ पे एक रेनबो नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम उसको चीज़ को पढ़ लेते हैं तो इस तरह से देखिए ये जो इंसिडेंट रे है, अगर हम इसको मज़ीद ड्रा कर दे आगे जाके, ये स्ट्रेट ये हमने ड्रा कर दिया, खे तक हमने उसको ड्रा कर दिया, और जो रिफ्रैक्टेड रे हैं इसको भी हम अगर आगे प्रोड्यूस कर दें, यहाँ तक एच तक प्रोड्यूस कर दें, तो आपको यहाँ पे ये
ये एक्चुअल एंगल जो पहले इंसिडेंट रे है वो ये वाली है, इसकी डायरेक्शन ये बनती है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसकी डायरेक्शन ये बनती है। इनमें जो एंगल आता है ये वाला एंगल, ये आपको नज़र आ रहा है, ये एंगल डी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। अच्छा, प्रिज्म एंगल आपके पास 3 है, ये ए है, बी है, सी है। बी और सी यहाँ पे हमारे काम में नहीं है, लेकिन ए हमारे काम में आते हैं। तीनों एंगल सेम होते हैं, तीनों साइड सेम है, तो तीनों एंगल्स भी सेम है। तो एंगल ए जो है एंगल ऑफ जो प्रिज्म का एंगल कहलाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। ये एंगल ऑफ डिविएशन है, यानी एक्चुअली जो इंसिडेंट रे जो आ रही थी और प्रिज्म से गुजरने के बाद उसने अपनी डायरेक्शन से कितना डिविएट किया, कितना इनहिराफ किया, कितनी मुड़ गई अपनी डायरेक्शन से, वो एंगल डी आपको बता रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका यानी एंगल ऑफ डिविएशन कहलाएगा। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ डिविएशन है। ये जो एंगल है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये इंसिडेंट रे जब रिफ्रैक्ट हो रही होती हैं प्रिज्म के अंदर, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है प्रिज्म के अंदर में से जो जा रही है, ये पैरेलल हो जाती है बीसी के, ठीक है। ये बीसी जो प्रिज्म का एक साइड है, इसके पैरेलल हो जाती है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू कम से कम इन मिनिमम होती है, कम से कम होती है, अगर इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ इन्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस ये जो बन रहा होता है, ये एंगल और ये वाला एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे, फाइनली जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो एमर्जिंग रे है, ये रे जो नॉर्मल के साथ बना रही है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए, तो उस सूरत में ये जो रिफ्रैक्टेड रे है या जो एमर्जेंट रे है ये वाला, ये पैरेलल हो जाती है बीसी के, इस बीसी के पैरेलल हो जाते हैं। और उस टाइम पे जब ये रिफ्रैक्टेड रे ये पैरेलल टू बीसी होती है, तो आपके पास जो एंगल ऑफ डिविएशन डी है ये कम से कम होती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपके पास जब भी आपके पास ये एमर्जेंट रे पैरेलल टू बीसी हो जाती है, उस सूरत में एक तो ये एंगल जो आपके पास आ रहा है ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ एमर्जेंस है ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होते हैं। और उस टाइम पे ये जो एमर्जेंट रे है ये पैरेलल टू बीसी होती है, ठीक है, और एंगल ऑफ डिविएशन कम से कम होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जो है वो ये फार्मूला हमारे पास गिवन है। इस फार्मूले में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका प्रिज्म का है, ठीक है। वो कब होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ ए प्लस डी एम अपॉन 2। ये एंगल ए क्या है, प्रिज्म का एंगल है, यानी ये वाला एंगल जो आपको दिखा रहा है ये एंगल ए है, ये वाला एंगल ए है। ये मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन है, डी एम का मतलब होगा यहाँ पे जो डी एम दिया हुआ है आपको ये वाला, ये मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। ये कब होता है, जब ये इमर्जेंट रे पैरेलल टू बीसी होती है, ठीक है। तो ये मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन है अपॉन 2, इन दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे उसका साइन रेशोज की, और साइन ऑफ ए अपॉन 2, ठीक है। तो इन दोनों का जब आप उसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है जो कि मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है, एनएम, ये मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। और ये है, यानी ये हमारा जो टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।